सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी काल सर्पदोष था। काल सर्पदोष होने के बावजूद भी वो इतने बड़े इंसान बन चुके। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे काल सर्पदोष के बारे में, पर आज की वीडियो में बहुत सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्पदोष क्या होता है। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि काल सर्पदोष क्या है, कुंडली में ये दोष कैसे निर्माण होता है, फिर दोष के अशुभ प्रभाव, फिर ये काल सर्पदोष के उपाय क्या होते हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद काल सर्पदोष शांति के जो स्थान होते हैं, लोकेशंस होते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, राहु और केतु ये छाया ग्रह कहा गया है और ये पाप ग्रह भी है। और काल सर्प दोष का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, पहला तो काल और दूसरा सर्प। राहु यानी सर्प का मुख यानी सांप का मुख, और केतु यानी सर्प की पूंछ। ठीक है, तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। अभी सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, कुंडली में ये दोष कैसे निर्माण होता है। तो देखिए, कभी भी कुंडली में देख लो, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। अभी सपोज यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु लिखा है मैंने सप्तम भाव में तो कभी भी आप कुंडली में देखोगे राहु और केतु कभी भी आमने सामने ही रहते हैं। जब राहु और केतु के एक साइड ही 7 ग्रह बैठ जाते हैं तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अभी बाकी के 7 ग्रह कौन से है, जैसे कि शुक्र, बुध, चंद्र, मंगल और उसके बाद गुरु, सूर्य। तो ये ग्रह जब राहु और केतु के एक तरफ ही बैठ जाए, जैसे सेकंड हाउस में, फिर थर्ड हाउस में, फिर फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में या सिक्स्थ हाउस में, मतलब राहु और केतु के एक साइड में आ जाए, लेफ्ट साइड में, और यहाँ राइट साइड में कोई भी ग्रह ना हो, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और समझ लो राइट हैंड साइड में भी सब ग्रह हो गए और यहाँ पे एक भी ग्रह नहीं होगा इन घरों में, तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। और एक उदाहरण बता देता हूँ, समझो यहाँ पे राहु ग्रह है और यहाँ पे केतु ग्रह है, और समझो शुक्र यहाँ पे बैठा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चंद्र बैठा है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, शनि यहाँ पे बैठा है और बाकी के ग्रह भी यहाँ पे ऐसे बैठ गए हैं। तो देखिए, राहु और केतु के एक तरफ ही सब ग्रह आ गए नीचे, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। या फिर राहु और केतु के इन घर के ऊपर ही बाकी के ग्रह हो गए, तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। तो अभी आपको समझ आया होगा कि काल सर्प दोष कैसे निर्माण होता है। सिंपल है, राहु और केतु के एक तरफ ही सब ग्रह हो गए तो काल सर्प दोष होता है। अभी हम इसके अशुभ प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अशुभ प्रभाव का, कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते, मतलब आपको कमजोर बना देता है ये काल सर्प दोष। आप जीवन में कितना भी कष्ट कर लो, उसके अच्छे परिणाम आपको कभी भी नहीं मिल पाएंगे, और आप जीवन में निरंतर धन का अभाव होगा, यानी धन पैसा आपके पास आएगा ही नहीं। अगर आप अच्छा खासा काम भी कर लेते हो और अच्छे पैसे कमाते हो, पर उसकी सेविंग नहीं होगी, मतलब पैसा तो आ रहा है पर कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाएगा। और अगर आपकी शादी हो गई है और आपको संतान है, मतलब लड़का या लड़की है, तो संतान के तरफ से भी आपको कष्ट होते हैं। अगर आपके संतान ने कुछ गलत रास्ता चुन लिया हो या कुछ गलत काम करते होगे, तो उसके परिणाम आपको जीवन में कभी ना कभी भोगने पड़ेंगे। और एक अशुभ प्रभाव ऐसा है कि जीवन साथी के साथ हमेशा आपका झगड़ा होता रहता है या बना रहेगा। ठीक है, अभी हम उपाय की तरफ समझेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि फिर मैं अगले वीडियोस में थोड़ा स्लो जा सकता हूँ, या सही जा रहा हूँ, या आप बता दीजिए। ठीक है, अभी हम उपाय के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं आपको 4-5 उपाय बता देता हूँ, उसमें से आप 1-2 उपाय भी कर लोगे तो आपका काल सर्प दोष जरूर शांत हो जाएगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो नहीं होगा। देखिए, आप राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के दान करिए, इन दोनों ग्रह के वस्तु के दान करें। जैसे कि राहु के लिए क्या हुआ, काले तिल, फिर उसके बाद केतु के लिए होगा कुत्ते को रोटी दीजिए। आप कुत्ते को रोटी देना है, वो भी कभी देना है, शनिवार के दिन। देखिए, राहु के लिए काले तिल दीजिए शनिवार के दिन, केतु के लिए कुत्ते को रोटी देना है शनिवार के दिन। ये एक उपाय हो गया। और एक जरूरी बात ऐसे भी होती है कि देखिए, आप जब ये दान कर रहे हो तो आपके कुंडली में ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये दोनों ग्रह योग कारक है या मारक है, उसी के बाद आप दान करिए। उसके बाद आप राहु का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, ओम रा राहवे नमः।
यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ओम राहा वे नमः। तो ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। पर इसे जाप कैसे करना है, सुबह या शाम के समय 108 बार रुद्राक्ष माला से ये जाप जरूर करें, इससे काल सर्पदोष शांत हो जाएगा। उसके बाद रोजाना आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। विष्णु भगवान की आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है। उसके बाद सावन महीने में, मतलब सावन माह में, आप रोज सोमवार के दिन शिव जी का रुद्राभिषेक जरूर करें, इससे भी काल सर्पदोष की शांति हो जाएगी आराम से। और उसके बाद चांदी का जो धातु होता है, अभी ये चांदी के धातु में आप नाग बनाएं और उसको तांबे के लोटे में डालकर बहते पानी में बहा दीजिए, इससे भी काल सर्पदोष शांत जरूर हो जाएगा। अभी मैं आपको स्थान बता दूंगा, लोकेशंस जहाँ पे काल सर्पदोष शांति की जाती है। तो ठीक है, मैं अभी आपको लोकेशंस बता देता हूँ। तो देखिए लोकेशंस ये है, 12 ज्योतिर्लिंग स्थल आते हैं। पहला आता है त्र्यंबकेश्वर नासिक, जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आता है चंडीगढ़ में मां मनसा देवी शक्तिपीठ, यहाँ पे भी काल सर्पदोष की शांति की जाती है। फिर उसके बाद आता है कालाहस्ती शिव मंदिर, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी काल सर्प दोष की शांति की जाती है। मेरे तरफ से कुंडली विश्लेषण करवाई थी, वो सभी ने यहाँ पे जाके पूजा शांति की है और उनके जीवन में बहुत सारे अच्छे परिणाम भी उन्हें मिल चुके हैं। और उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में है चामुंडा शक्तिपीठ, वहाँ पे भी काल सर्पदोष की शांति की जाती है। फिर आता है कलिका पीठ, वो भी कलकत्ता में है, यहाँ पे भी आप काल सर्पदोष की शांति की जाती है। तो देखिए अभी तो मैंने ये स्थल बता दिया, इसके उपाय बता दिए, लोकेशंस तो हाँ मैंने बता दिए। फिर अशुभ प्रभाव क्या होते हैं, आप घर बैठे भी वो उपाय कर सकते हैं जो मैंने कहा, जैसे कि ये है ओम राहवे नमः। उसके बाद विष्णु भगवान की आराधना करनी है आपको, चांदी के धातु में नाग बनवाइए और तांबे के लोटे में डालकर उसे पानी में बहा दीजिए। ये सब आप चीज़ें जब करोगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी है, अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे डायरेक्ट मैसेज करें इंस्टाग्राम पे। यह वीडियो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि काल सर्पदोष होता क्या है और क्या इसके परिणाम होते हैं। तो अगले वीडियो में मैं काल सर्पदोष के प्रकार के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखना, ठीक है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर